लोग छल कपट या असत्य के मार्ग पर चलते हैं वे बाहरी रूप से अधिक सुखी सफल और सम्मानित दिखाई देते हैं, और वही जहां जो मनुष्य सत्य निष्ठा और धर्म के पथ पर चलता है उसे अधिक संघर्ष पीड़ा और परीक्षा। जिसको मृत्यु दंड दिया जाता है उसकी आखिरी इच्छा पूर्ति की जाती है, नहीं की जाती ना। इनकी आखिरी इच्छा पूर्ति हो रही है। ये जो पाप कर्म कर रहे हैं, ये जो धर्माचरण कर रहे हैं, इनके पुण्यों का नाश हो चुका है। कुछ पुण्य बचे हैं, वही आखिरी इच्छा पूर्ति हो जा रही। इसके बाद सर्वनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। यहाँ न को कुल रोवनिहारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा। मंदोदरी जी रावण को देख करके जब बिखरी खोपड़ियां और भुजाएं पड़ी हैं तो सोच रही है वही रावण है। जब चलता था तो पृथ्वी कांपती थी, चलत दशानन डोलत अवनी। भुजाओं को ठोक देता था तो लोक के लोक खाली हो जाते थे। आज वही रावण बंदरों के पैरों की ठोकर में उसकी खोपड़ियां फुटबॉल की तरह दौड़ रही मैदान में। तो कहा राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिहारा। तुम्हारी आखिरी इच्छा पूर्ति की जा रही है। जैसे मृत्यु का दंड देने वाले पूछा जाता तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, बोले हमको ये खवा दो, ये दिखा दो। अब तो वो खवाया जा रहा है तो देखकर कुछ ये मत वालों के सुखी है। अब वो गड़ासे के नीचे जाने वाला है, अब उसका नाश होने वाला है। दीपक की तरह जलो, धर्म पूर्वक चलो तो कुल परंपरागत चलोगे। हाइलोजन की तरह जलोगे, फ्यूज हो जाओगे। अधर्माचरण करने वाला हाइलोजन की तरह प्रकाशित होता है, फ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसके सुकृत नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ये देखो मत कि वो पापाचरण करते हुए उन्नति को प्राप्त हो रहा है। ये समझ लो उन्नति को नहीं, वो नाश को प्राप्त हो रहा है। धर्माचरण करते हुए वो दुख को प्राप्त हो रहा है, वो दुख को नहीं, उसके पाप नष्ट हो रहे हो। आगे चलकर बहुत सुख को प्राप्त होगा। जैसे दुर्योधन बड़ा फूला हस्तिनापुर के सिंहासन के लोभ में, चूंकि पिता बैठे हुए थे, मनमानी दुर्व्यवहार किया पांडवों के साथ। परिणाम क्या हुआ? हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट पर महाराज युधिष्ठिर बैठे और एक भी भाई जीवित नहीं बचा, सब मारे गए। अधर्माचरण करने वाला परिणाम में नाश को प्राप्त होता है, और धर्माचरण करने वाला भले दुख भोगे, परिणाम में विजय को प्राप्त होता है, सुख को प्राप्त होता है। ये बात बैठा लेनी चाहिए। अधर्माचरणियों की उन्नति देख करके अधर्माचरण नहीं करना चाहिए कि ये बड़े सुखी नहीं है, बड़े अशांत, चिंता, भय और शोक से ग्रसित है, और परिणाम में उनका पतन होगा। उनमें विपत्ति और दुख का ऐसा तांडव मचेगा कि वो नष्ट हो जाएंगे। महाराज जी, राधे राधे दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, प्रश्न था कि पाप आचरण करने वाले लोग खूब फलते फूलते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, सुख सुविधाएं उन्हें मिलती हैं, और उसके विपरीत जो धर्म आचरण करके सत्य की राह पर निष्ठा से चल रहे हैं, उन्हें बहुत परेशानियां जीवन में आती है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों? जिसका जवाब पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी ने बहुत ही सुंदर और सरल ढंग से दिया कि ऐसा नहीं हमें मानना चाहिए कि जो पाप आचरण करने वाले हैं वो खूब फल फूल रहे हैं। नहीं, अपितु उनकी अंतिम इच्छा पूरी की जा रही है, और उसके बाद उन्होंने पाप को ही प्राप्त करना है, यानी कि उनका नाश होना है, सब कुछ खत्म हो जाना है। जिसके उदाहरण स्वरूप उन्होंने दुर्योधन और उनके सभी भाइयों के बारे में बताया कि वो युधिष्ठिर से और पांचों पांडवों से जैसा उन्होंने अपनी मनमानी से उनके साथ करना चाहा किया, जिसका परिणाम क्या हुआ कि वो सब नष्ट हो गए और युधिष्ठिर राजा बने, और इनमें से कोई भी भाई जीवित नहीं रहा। तो दोस्तों, और उसी तरफ जो पुण्य की राह पर, निष्ठा से सत्य की राह पर चलता है, वो भले ही दुख अपने जीवन में भोग रहा हो, लेकिन अंत में विजय को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, हमें तो ये देखना है कि हमें अंत में, यानी कि फाइनल
परीक्षा के बाद हमारा रिजल्ट क्या आता है, तो उसमें पाप आचरण करने वाला हमेशा नाश को प्राप्त होता है और दूसरी तरफ पुण्य आचरण करने वाला, धर्म आचरण करने वाला, सत्य की राह पर चलने वाला, वो हमेशा विजय को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अब मित्र परिजनों के साथ इसको शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखें। राधे राधे।